आप बसपा के हो कि सपा के हो, आप किसके हो? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए काम किया है। उनने सिर्फ ये सोचा है कि हमें अंतिम छोर का जो व्यक्ति बैठा है उसके खाते में कैसे पैसा पहुंचे, वो आगे की पंक्ति पर कैसा आए और वो कैसे संपन्न बने। अगर आपके खाते में सम्मान निधि डाली जा रही है तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि जो भारतीय जनता पार्टी के तो उसके खाते में डाल दो और जो कांग्रेस का है तो उसके खाते में मत डालो। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है। उनने हमेशा इस बात को लोगों के बीच में बताया है कि कैसे भी हो हमें केवल अपने कांग्रेसी लोगों का काम करना है, भाजपा के लोगों का काम नहीं करना है, सपा के लोगों का काम नहीं करना है, बसपा के लोगों का काम नहीं करना है। ये आप लोगों को मालूम भी है। यहाँ जब जब कांग्रेस की सरकारें रही तो केवल गिनती के लोगों को लाभ दिया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ विधायक जो अपने यहाँ डॉक्टर सुखपाल यादव जी उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति को लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, सबके खाते में 1-1 हजार दो बार आ चुके। आप लोगों को मालूम है कांग्रेस क्या कर रही, झूठे फार्म भरवा रही। अब तुम काहे के फार्म भरवा रहे? अब तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम्हारा कछू नहीं है और वे कह रहे हैं 1500 रुपया दें। भाई तुम्हें 1500 रुपया देने थे, जब तुम्हारी 15 महीना की सरकार रहती तब 1500 रुपया दे देते हमारी बहनों को। और हमारे जो आज लाडली बहना के पैसा मिल रहे, आज लाडली बहन के लक्ष्मी कई योजनाएं जो सुकन्या समृद्धि योजनाएं, अगर योजनाओं की बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन हमारा आप लोगों से सिर्फ कहना यहाँ इतना आता है कि हम योजनाएं अगर आप लोगों को बताने चालू करेंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन सबसे प्रमुखता बात यह है, हम लोगों का आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि चुनावी समय है, चुनावी समय में अभी कांग्रेस के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे और सिर्फ झूठी बातें करेंगे। क्या 1500 रुपए के फार्म? हमें ये बताओ कि आज तक आवास क्या नहीं दे पाए वो लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों दे रहे हैं? आप ये बताओ, हर आदमी को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, नगर पंचायत में 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। पहले केवल एक इंदिरा आवास देते थे और इंदिरा आवास में सिर्फ वो भी जो कांग्रेस के लोग चाहते थे कि उस व्यक्ति को हमें व्यक्तिगत रूप से देना, उसको दिलाया जाता था। आज यहाँ पर सरपंच जितेंद्र निराला को बनाया आपने। भाई साहब हमेशा लगातार निराला जी को काम कहते हैं कि लोगों की जितने भी लोग उनकी पेंशन मान दो, उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आवास हो सकते हैं उनको आवास दे दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका काम करने का प्रयास किया है। आप लोगों को मालूम है नरेंद्र मोदी जी लगातार ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्था कर दी है उन्होंने कि कोई सीधा पैसा किसके खाते में जाएगा, सीधा हितग्राही के खाते में जाएगा। अब वो व्यवस्था नहीं बची जो राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए भेज रहे हैं और 15 पैसे नीचे पहुंच रहे। अब अगर हमारी लाडली बहन के अगर 1,000 रुपए है तो सीधे खाते में 1,000 रुपए आपके खाते में आ रहे। अब बीच में नहीं है कि सरपंच साहब को दे दो, कि मंत्री जी को दे दो, कि विधायक जी को दे दो, कि किसी को दे दो। पहले कांग्रेस के लोग क्या करते थे कि अपने पास बुलाते थे। आज अगर गैस कनेक्शन है सबको दो। पहले क्या होता था कि सांसद जी की, कांग्रेस के सांसद जी की चिट्ठी लगाओ जब तुम्हें केवल कनेक्शन मिलना है। कई सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप लोग उन बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांव गरीब मजदूर किसान के लिए हमेशा काम करती है। आज अपने यहाँ ओला पड़ जाए तो भी मुआवजा दिलवाया। पिछली साल आप लोगों को ध्यान होगा कि ओले पड़े थे, तत्काल विधायक जी ने सीएम साहब से कहा यहाँ लोगों को मुआवजा मिला। आप हो सकता है कि किसी को आवास नहीं मिल पाया हो, किसी की पेंशन नहीं बन पाई हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल इस बात पे चिंता मत करें कि हमें नहीं मिल पाया साहब, हमारा आवास नहीं बन पाओ या हमें पेंशन नहीं मिल पाई। आप लोगों को निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग खड़े रहेंगे, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने लोग हितग्राही बचे हैं उनके आवास भी होंगे, उन्हें पेंशन भी मिलेगी और हमारी लाडली बहना के लगातार खातों में पैसा 3,000 रुपए तक पहुंचने का काम किया जाएगा। और विधायक जी के नेतृत्व में आप लोगों को काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से जिताना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। मध्य प्रदेश शासन के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं प्रशासन के लोग आज सभी के बीच में आए हैं। आदरणीय श्री अनुराग निगवाल जी जो निवाड़ी जिले के हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं और हमारे जनपद पंचायत के सीईओ हैं, उनके पास सवाल है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ ही अशोक मिश्रा जी, श्री नैन्य त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रियंका यादव, परियोजना अधिकारी श्री CL बंसकार जी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री कैलाश नायक जी स्वास्थ्य विभाग से, पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारीगण श्री अनिल तिवारी BRC
जी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश जैन कबाड़ी कप्का जी एवं जनपद पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष नाथुराम मेहरवाल जी आप सभी के बीच में यहाँ आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि हमारे भाई आकाश अग्रवाल जी ने आप सभी को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्या है और आने वाली सरकार है जो 60 साल जिन्होंने हम सभी पर शासन किया है, उन्होंने क्या किया यह उन्होंने विस्तार से बताया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव जी को मैं जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। बोले अछरू मैया की, राम राजा सरकार की, सिद्ध बाबा सरकार की, गौड़ बाबा सरकार की, बांके बिहारी लाल की, निषाद राज भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग क्या नहीं बोलने उठा रही हैं? असली सामान तो आप ही लोगों को मिले। उन्हें पैसा मिल रहा तो कष्ट हुआ महाराज। आज नया खेरा की पावन भूमि पर मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के हितैषी, करोड़ों बहनों के भाई मामा और हम सब के नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल और प्रभावी नेतृत्व में ये विकास पर्व जो आयोजन हो रहा है, उस विकास पर्व की यात्रा को लेकर के नया खेरा पहुंचे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर के मंडल अध्यक्ष भाई श्री आकाश अग्रवाल जी, हमारे नगर परिषद पृथ्वीपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री केशव खटीक जी, जीरो नगर परिषद से पूर्व चेयरमैन श्री राकेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजेश साहू जी और जनपद के सीओ के चार्ज में हमारे डिप्टी कलेक्टर श्री अनुराग मिंगवाल जी, उपस्थित खंड स्तरीय समस्त अधिकारी साथीगण, हमारे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मुकुंदी कुशवाहा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंडल महामंत्री श्री बबलेश खटीक जी, मंडल उपाध्यक्ष श्री भगवान दास कोरी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कबाड़ी जैन साहब, तलवारी सरपंच श्री प्रताप यादव जी, पूर्व पार्षद श्री ज्ञासी कुशवाहा जी, उपासक श्री दशरथ कुशवाहा जी, श्री मनोहर नायक जी, हमारे पार्षद रजनी भारती जी, श्री रमेश कुशवाहा जी, पार्षद वार्ड नंबर 1 श्री मोनापुरी जी, यहाँ से हमारे मुन्नालाल मास्टर साहब, प्रभु केवट जी, राम कुमार केवट जी, मनोज केवट जी, राठौर केवट जी, उपस्थित समस्त हमारी माता बहनें, नौजवान साथियों, अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब हमारी माता बहनें कह रही हैं कि अभी फरवरी के महीने में ये यात्रा आई थी और फिर यात्रा आ गई। ना तो फरवरी के महीने में खाली याद आई थी, ना अभी खाली याद आई है। फरवरी के महीने में हम बाउंड्री वॉल लेकर के आए थे मंदिर की, जिसका स्वीकृत हो गया, पैसा आ गया, गुम्मे वगैरह भी आ गए। सरपंच साहब से हमारी डिस्कशन हुआ है, पैसा हमने भेज दिया है।